Hello students, welcome back to our channel KCYC. In this video we will be continuing with your 7th chapter in geometry, that is coordinate geometry. In the last video we did with your first exercise, that is 7.1. So in this video we will be doing with your next exercise, that is 7.2. Hello bachcha log, today we'll start with your second exercise, that is your exercise 7.2. Now check with the exercise 7.2, it's very important, especially जो last examples है ना वो तो बहुत ही important है. क्या बोला है ऑन द ग्राफ, चेक एवरीबडी क्वेश्चन में ऑन द ग्राफ प्लॉट उन्होंने 3 पॉइंट्स बोला है, दैट इज ए आई ऑलरेडी ड्रॉन ओवर हियर, तो 3 पॉइंट्स आर देयर, आई विल राइट इट ओवर हियर समवेयर, दिस इज ए 3,0, then you go to here b, this is 3,3, and then you go to here c, that is 0,3. तो ये 3 पॉइंट्स बनाने का है, दैट इज ऑन द ग्राफ प्लॉट दिस 3 पॉइंट्स, जॉइन ए बी सी and join AB and BC, and what is the figure form. पहला you will draw this, again I repeat, you will draw this is x axis, y axis, scale लिखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. फर्स्ट गो विद दिस पॉइंट 3,0, हु हैज गॉट अ वैल्यू, बच्चा लोग इसमें हु हैज गॉट अ वैल्यू, x को वैल्यू है 3, तो x एक्सिस पे 3, ये डॉट डालो, सर्कल करो, राइट ओवर हियर दिस इज a 3,0. देन यू गॉट b 3,3, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां से 3, फ्रॉम हियर इट विल बी 3, सो दिस इज योर b, दिस इज 3,3. देन यू गॉट c, who has got a value, x and y में who has got a value, y has got a value, so this is your, what is that, c, this is what is 0,3. now what do you do बच्चा लोग, join AB and BC, तो if you join this one, यहाँ से straight line scale से draw करो, you will join over here, and what is this figure formed everybody, this is over here perpendicular, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये तुम्हारा होता है रेक्टेंगल. बट इफ यू चेक बच्चों लोग, ये भी तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 3 यूनिट्स, ये भी तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सो यू शुड राइट दैट इज देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, ए बी सी डी इज अ, क्या बोलेगा बच्चा, दैट इज अ स्क्वायर. सो एवरीबडी हैज टू डू दिस सम, दिस इज वेरी वेरी इजी. नाउ चेक एवरीबडी विथ योर नेक्स्ट वन. अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. अभी मैं तुम लोग को ना इक्वेशन, ना सपोज है ना, मैं 2-3 लाइंस ड्रॉ करता हूं, नो पे अटेंशन एवरीबडी. दिस इज लाइन ए बी, दिस इज एक्स्ट्रा आई एम डूइंग, दिस इज योर लाइन ए बी, विल ड्रॉ ओवर योर वन मोर, दिस इज योर लाइन बच्चा लो, दिस इज सी डी, एंड चलो आई विल ड्रॉ ओवर योर, दिस इज योर लाइन पी क्यू. ये मैंने 3 लाइन्स बना दिया, और चलो और एक बनाता हूं यहाँ पे, दिस इज योर लाइन यहाँ पे, दिस इज आर, एंड चलो यहाँ पे दिस इज एस. तो मैंने बोर्ड पे टोटली 4 ग्राफ्स बनाया, 1 2 3 4. इनका ना आपको इक्वेशन बोलना है. नाउ बच्चों लोग इफ यू चेक ओवर हियर, ये है ना, ये दिस इज अ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन बहुत जन को नहीं आता है, जो वर्ती जाता है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यू गॉट वर्टिकल लाइन, यू गॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन होता है जो अभी नहीं है, आपको बाद में आ जाएगा, जो ये टाइप में रहता है, ऐसा, ये ऐसा लाइंस रहता है. तो ये आपके सिलेबस में राइट नाउ यू डोंट हैव, तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स वेरी इजी. ये जो ग्राफ है, इसने कौन सा एक्सिस को कट किया, कौन सा, ग्रीन वाला इज एक्सिस, कौन सा एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को. किधर में कट किया, 5. तो यू से द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 5. Now many of them बच्चा लोग मिस्टेक करता है, when we say what is the equation of the line, टक करके the equation of the line is 5. ना बच्चा, जब भी आप इक्वेशन बोलते हो तो you need the left hand side and the right hand side. The proper answer of this is equation of this line is x is equal to 5. If you write the equation of the line is 5, you lose your marks because आपने फिर इक्वेशन नहीं बोला, वो एक्सप्रेशन बोला. इक्वेशन में you should have x is equal to, अगर ये पकड़ोगे, ये कौन सा एक्सिस को कट किया बच्चा लोग, कौन सा एक्सिस को कट किया, ये ग्रीन वाला, y को किधर में कट किया, 4. द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 4. सेम ओवर हियर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बच्चा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x एक्सिस को कट किया एट -2. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इसको किसको कट किया, y को कट किया एट -3. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशंस. ये मैं बोल रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, या तो x आता है या तो y आता है. अगर x आ गया देन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y है देन इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. इसलिए देखो ये x है, ये x है, ये y है, ये y है. Now if you check in your textbooks over there, बच्चे लोग अगर आप टेक्स्ट बुक्स में चेक करो
क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऑन दिस ओनली वी विल ड्रॉ. इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट ओरली. राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. व्हेन वी से पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब वो लेफ्ट में या राइट में बोलेंगे. देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड. तो 7 यूनिट्स लेफ्ट साइड में जाएगा बच्चा लोग, विच आर नॉट ड्रॉन ओवर हियर. तो यहाँ पे 7 यूनिट्स, दिस इज -6 -7, तो ये तुम्हारा लाइन रहेगा. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. आप लोग बोलो कौन सा एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को कट किया, किधर कट किया, दैट इज -7. The equation of this line is x is equal to -7. Next, write the equation of a line parallel to x axis. When you say parallel to x axis, अभी ऊपर या नीचे बोलेगा, तो this is parallel to x axis and at a distance of 5 units from it below the x axis. 5 यूनिट नीचे है बच्चा लोग, तो this is what your line will be. ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, you can write it directly. So what is the equation of this? कौन सा एक्सिस को कट किया, y किधर में कट किया, that is -5. That is the equation of this line is y is equal to -5. ये जो blue colors में और red colors में that is extra, ये black is from your textbook. Now check fourth one. I'll show the easiest one without drawing. This is the easiest part what I can show you. The points Q, I'll put it over here. The points Q, -3, -2. The point Q -3, -2 is parallel to कौन सा एक्सिस बोला, is parallel to x axis. याद रखो कैसा बता रहा हूं मैं. This is Q -3, -2 is parallel to y axis. Write the equation. कुछ मत करो, सिंपल. ये y कट करो, इधर y का वैल्यू कौन सा, ये कट करो. So what is the equation of the line? The equation किसका वैल्यू है, 3 का ना. The equation of the line is x is equal to -3. I showed you the easiest way. इधर कैसा लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे बोलते, इधर वैसे नहीं बोला. This is your point. Q -3, -2 is parallel to y axis. And what is the equation of the line? तो ये y कट करो, इधर y का वैल्यू कट करो, जो बचा हुआ that is what you get the equation of, that is the equation is x is equal to -3. Next, again very easy. See the fifth one बच्चा लो. X axis and line x is equal to -4 are parallel. I'll change the color over here. On this only I will draw. What do you get बच्चा? The x axis. This is the x axis. और बोला x is equal to -4. When you say x is equal to -4 ना बच्चा, तो इधर आएगा, इधर आएगा. सोचो 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 किधर आएगा बच्चा. x is equal to -4 मतलब ये बच्चा लो, ये this is x is equal to क्या हो गया, -4. एवरीबडी x एक्सिस को कट किया -4 पे. अभी क्वेश्चन क्या है, x एक्सिस एंड लाइन x is equal to -4 आर पैरेलल लाइन. एक्चुअली यहाँ पे है ना, दिस इज द क्वेश्चन इज रॉन्ग. इट इज x एक्सिस एंड x is equal to -4 आर पैरेलल नहीं होना चाहिए. The question should be that is y axis and x is equal to -4 are parallel to each other. So बच्चे लोग आपको बोलने का ये डिस्टेंस कितना है. It's very simple. This is 1, this is 2, 3, 4. So what is the distance बच्चा? The distance is always positive. भले वो लेफ्ट में आने दो, राइट में आने दो, ऊपर आने दो या नीचे आने दो, नेगेटिव साइन नहीं आएगा. So the distance from the y axis to this graph is कितना बोलेगा बच्चा? That is the distance is 4. Now check everybody the sixth one. It's very simple. Again, sixth is very simple. क्या बोला है? Which of the following given below have graphs parallel to x-axis and which one is parallel to y-axis? Now suppose I will write some questions over here. या चलो यहाँ पे इसके साथ ही चलते बच्चा. अगर x रहेगा इक्वेशन में, then it is parallel to y-axis. और अगर y रहेगा then it is parallel to x-axis. ये y है, so parallel to x-axis. x है तो parallel to y axis. So you have given over here 4 questions which is very easy. If you check बच्चा लोग the questions I will write over here, that is x. First question is x is equal to 3. Then you get over here y minus 2 is equal to 0. X plus 6 is equal to 0. And what you get over here, y is equal to -5. अभी x है ना, so we can say is parallel to कौन सा axis बच्चा? y axis. इसमें y है ना, so this is parallel to कौन सा axis? x axis. यहाँ पे x है ना, so this is parallel to कौन सा बोलेगा बच्चा? Parallel to y axis. और यहाँ पे y है, that this is parallel to x axis. So this was एकदम basics था बच्चा लोग. You have to just इसमें important है, that is you have to find out the equations. I showed you equations में again कौन सा axis को कट किया और किधर कट किया. तो अगर x एक्सिस को कट करेगा, ये एक्सिस को कट किया एट 5 तो x इज इक्वल टू 5. ये y एक्सिस को कट किया एट 4 तो y इज इक्वल टू 4. नीचे रहेगा तो नेगेटिव, राइट में रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव. तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड विद दिस बेसिक्स ओवर हियर.
Now if you check ना बच्चा लोग, now we got very nice one. If you check 7th, 8th, 9th, उसमें क्या 9th is the best sum. ठीक है, तो चलो कॉपी डाउन एवरीबडी, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस इन योर ग्राफ बुक, और ये पूरा एक्सरसाइज यू कैन डू. दिस इज एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ सम. Now बच्चों लोग चेक विथ योर सेवेंथ सम. अब एक एक करके करते हैं, नॉट डू ऑल सम्स टुगेदर. फर्स्ट विल डू 7, देन विल डू 8 एंड देन विल डू द 9th सम. सेवेंथ सम देखो बच्चों, ऑन द ग्राफ प्लॉट पॉइंट, 3 पॉइंट दिया है, दैट इज 2,3. सो यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट दैट इज 2,3, B 6,-1, C 0,5. इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड्स देम. बस इतना करते हैं, बाकी का स्टोरी बाद में देखते हैं. 2,3 बच्चा, ये इधर से 2, इधर से 3, सो दिस इज ओवर A, दिस इज 2,3. B 6,-1, ये प्लस माइनस है बच्चा, प्लस माइनस is over here. I'll just extend this. I'll put 6 over here. 6,-1 is over here. This is 6,-1. The next is 0,5. Who has got a value, bacha? Y has got a value. So this is 0, that is 5. And this is your A, this is B, and this is C. And then you'll draw straight a line. Abhi my graph is not exactly same. So I'm just, ये line बन गया. ठीक है, you can draw straight a line over here. Now what happens over here? बच्चा लोग अभी क्वेश्चन क्या है वो चेक करो. राइट द कोऑर्डिनेट्स. नाउ कोऑर्डिनेट जब बोलता है तो x, y आएगा, दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो कहां पे x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो गया वो लिखने का. सो इट इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस. वी कैन से ओवर हियर इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट. बच्चा लोग अगर गलती से आपने 5 लिख दिया तो रॉन्ग है. अगेन आई रिपीट, कोऑर्डिनेट है तो इट शुड बी 5,0 एंड वी कैन से एंड y एक्सिस एट कहां पे आ जाएगा बच्चा, दैट इज 0,5. सब लोग मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है, ये ऐसा लिखते हैं 5 एंड 5, इधर 5 में इधर 5 में, देन यू लूज योर मार्क्स. बिकॉज जब उन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो x एक्सिस शुड बी 5,0 एंड y एक्सिस शुड बी 0,5. ये जो पार्ट लिखते हो ना बच्चा लोग, ये आपका ग्राफ पेपर में नहीं लिखने का, रूल्ड पेपर जो ग्राफ बुक के बाजू में है ना, वहां पे यू नीड टू राइट. सो दिस इज हाउ, वेरी सिंपल, दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर सम नंबर 7. Now बच्चा लोग check with your sum number 7. Already I drawn a graph over here. The coordinate system मैंने बना के रखा हुआ है. Draw the graphs. अभी graphs बोलेगा तो आपको lines draw करने का है. Draw the graph of the following equation on the same coordinate system. मतलब ये जो coordinate system है उसके ऊपर 4 क्वेश्चन है, तो चारों ग्राफ्स यहाँ पे बनाने का. ठीक है, and then write the coordinates of point of intersection. Now check everybody, how will you do? Now check the first one. चलो everybody check over here. What they are given the equation, that is x plus 4 is equal to 0. Therefore we say x वो साइड में जाएगा, that is equal to -4. अभी पढ़ाया था. Therefore you should write the graph is parallel to, अभी बोला था बच्चा x है ना, this is parallel to x axis and लिखने का and passes through. ये बच्चा लो किसका वैल्यू है, x का वैल्यू -4 है ना, तो you should write this is passes through -4,0. I'll write the second one. पहले चारों करके लेता हूं मैं. This is y -1 is equal to 0. Now we got y -1 is equal to 0. Therefore you say this is y is equal to 1. Therefore चलो tell you, यही कॉपी करने का आपको, बट यहाँ पे y है ना, so you say the graph is parallel to, कौन सा एक्सिस आएगा बच्चा, y है ना, it is parallel to x axis and passes through. ना बच्चा लो y का वैल्यू 1 है ना, तो y को वैल्यू देने का 1, दैट इज 0,1. नाउ चेक द नेक्स्ट वन. यू गेट दिस इज 2x plus 3 is equal to 0. Therefore you say 2x वो साइड में गया तो -3, x is equal to -3 upon 2, x is equal to -1.5. So you say again the same, the graph is parallel to x है ना बच्चा, तो यहां पे बोलेगा is parallel to y axis and passes through
चलो बच्चा लोग, who has got a value? X has got a value that is minus 1.5 comma 0. The last one check करो बच्चा लोग, क्या दिया है? That is 3y minus 15 is equal to 0. 3y is equal to 15 and y is equal to कितना? 3 5s are. Therefore again you can write over here the graph is parallel to, okay, बोलो बच्चा लोग, यहाँ पे y है ना, is parallel to x axis and passes through, yeah, what it passes through बच्चा, y का वैल्यू है ना, that is 0,5. Once you are done with this, now इसका ग्राफ ड्रॉ करने का इट्स वेरी सिंपल बच्चा लोग. यहाँ पे आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलोगे. इधर क्या, x इज इक्वल टू -4, x एक्सिस, ये x एक्सिस पे -4 किधर है, ये इधर है, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर एंड ऑन दिस यू कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पे लिखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट ये चेक करो, y इज इक्वल टू 1, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे 1 इधर है, तो यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर and you can write this is y minus 1 is equal to 0. ये इधर 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 इधर, ये x is equal to minus 1.5, ये x एक्सिस पे 1.5 बचा, 1 और 2 के बीच में इधर, and then you can draw a straight line over here. It will be a straight आप लोग स्केल से ड्रॉ करना बच्चा लोग. You can draw a straight line over here and you can write it over here. This is over here 2x plus 3 is equal to 0. The last one is y is equal to 5. ये y एक्सिस पे 5 है, ये इधर हो जाएगा and you can write over here this is 3y minus 15 is equal to 0. This is how you have to draw. अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपने जो ग्राफ ब्लू कलर में ड्रॉ किया है वो कहाँ पे मीट होता है, वो एक छोड़ के 4 जगह पे मीट होता है, 1 2 3 एंड 4. तो यू कैन राइट ओवर हियर, आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर. बच्चा लोग ध्यान दो, you can write the point of intersection R, because बहुत सारा पॉइंट्स है बच्चा. ये पहला लाइन में चलते, ये यहां से यहां से यहां से यहां से, दैट इज -4,1. सेकेंड ये लेते हैं फ्रॉम ईयर, दिस इज -4, वहां से 5 है, दैट इज -4,5. थर्ड ये लेते हैं बच्चा लोग यहां से, दिस इज -1.5, दिस इज 5, so this is -1.5,5. और ये लास्ट वाला सेम, so that is -1.5,1. so this is how you have to do. ये जो पार्ट है ये आपका नॉर्मल पेज पे आएगा and this will come on the graph paper. so this is how you have to do with your sum number 8 and school exams पे this will be there for 3 to 4 marks. the way I have done, everybody has to do the same way. Now bachcha lo check with your last sum, the 9th one. Problem set is very easy, you can manage problem set on your own. Now 9th sum में देखोगे ना बच्चा लोग, वहाँ पे 3 इक्वेशंस है. If you see that is draw the graph of the following equation. पहला वाला है x plus y is equal to, ऐसा 3 है. What actually you need to do is 3 अलग अलग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने का. बट टू सेव आवर टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा. बट आप लोग अपने नोटबुक्स में 3 अलग अलग ग्राफ पेपर पे बनाने का, बिकॉज इफ यू सी विथ या 8th वन, वहाँ पे बोला हुआ है दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट 9th में नहीं बोला है, दैट इज 9th क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है, तो यू हैव टू ड्रॉ इट डिफरेंटली. Now if you check the difference between the 8th and the 9th question, 8th में जितना क्वेश्चंस था 4 था, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, और अभी 9th में 3 क्वेश्चंस है. इफ यू फाइंड देयर आर बोथ द वेरिएबल्स, जब 2 वेरिएबल्स आर देयर, सो व्हेन यू ड्रॉ दैट ग्राफ, व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर बच्चा, द ग्राफ विल हैव अ स्लोप. मतलब व्हाट, इट वोंट बी अ वर्टिकल और अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा कुछ लाइंस आएगा, ऐसा इट विल बी लाइंस दिस वे, इट विल हैव अ स्लोप. स्लोप मतलब घसरगुंडी, तो इट विल हैव अ स्लोप. तो लेट्स सी how exactly you have to draw this. Now chalo check everybody. First equation ध्यान दो चलो, it's very important. This is x plus y is equal to 2. तो y को एक साइड में रखने का, so y is equal to this is 2, this goes on the other side minus x. You will draw a table over here. ये बच्चा लोग ऐसे एक टेबल बनाने का, please pay attention. You will draw a table over here. You will write this as x, this as y, this as x comma y.
यहाँ पे 3 पॉइंट लेने का, वट एवर पॉइंट्स वट एवर यू वांट यू कैन टेक, बट आपके ग्राफ पेपर में फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 लेगा 2000 लेगा, ग्राफ किधर बनाओगे, चालू करोगे यहाँ पे, जमीन पे जाओगे ग्राफ बनाते बनाते। तो एवरीबडी जस्ट आपके पास जो नंबर्स है यू कैन टेक एनीथिंग लाइक 0, -1 एंड दिस इज 2। Now once you took 0, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करने का, what is that, y is equal to 2 minus x, what is x, 0, तो you can write 2 minus 0, तो what do you get, 2, तो this is over here 2, तो this one will be 0, 2। next is this, क्या आ गया, कैलकुलेशन रफली कर लेने का, y 2 minus x, so this is 2 minus x, क्या लिया आपने अभी, -1, so everybody know that is minus of minus is plus, so this one will be 3, so this is 3, so you can write this as -1, 3। the last one I'll put it over here, y is equal to 2 minus x, this is 2 minus, क्या लिया आपने 2, 2 minus 2 is equal to 0, so this is 0, this is 2, 0, हो गया। बच्चा लोग इतना करने का है आपको, फिर वापस ग्राफ पेपर पे जाने का, and then you have to plot this point 0, 2, who has got a value, y has got a value, so यहाँ पे आ जाएगा this is 0, 2। the next one is -1, 3, ये -1, 3, where it is, this is -1, 3। the next one 2, 0, who has got a value, x has got a value, so यहाँ पे x का value this is 2, 0, and you draw a straight line, you will get a straight line which will go through all the 3 points over here, and you can write this as x plus y is equal to 2। now check, दो चीज बोलता हूँ, पहला, अगर आपका ये तीनों पॉइंट्स एक ही, अगर ये तीनों पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर एक लाइन में नहीं आ गया, देयर आर 2 केसेस, या तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है या तो आपका प्लॉटिंग रॉन्ग है। अगेन आई रिपीट, इफ यू डू नॉट गेट ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, या तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है या तो आपका प्लॉटिंग रॉन्ग है, यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, नाउ व्हाट पॉइंट्स आर टेकन, 0, -1, 2, you can take other points, आपको जो लेना है ले लो, whichever points you want, but at the end सबका ग्राफ ऐसा ही रहेगा, everybody will have the graph this way only, whatever points you take। so this is your first question। as I said, I am saving your time, तो यहाँ पे second draw करते हैं। if you see with your second one, you get this is 3x minus y is equal to 0, keep over here minus y is equal to, it goes on the other side minus 3x, और y is equal to ये 3x, सेम बच्चा लोग, you can draw this, this is over here x, this is over here y, this is x, y, whatever you want you can take, 0, -1 and 1। चलो यहाँ पे वैल्यू डालने का, 3 zeros are 0, this is 0, 0, इधर वैल्यू डालो, 3 into -1 is -3, -1, -3, put this value, 3 ones are 3 and this is 1, 3। now go with your graph paper and see where is 0, 0, so 0, 0 is, this is origin, that is 0, 0, where is -1, 3, संभाल के बच्चा, this is -1, 3, so you can write this is -1, -3, you can write this as 0, 0। where is the next one, 1, 3, बच्चा first quadrant, 1, 3 is over here, this is 1, 3, as I said, you will draw a straight line which will go this way, it will be in a straight line, and you can write over here this is 3x minus y is equal to 0। तो ये हो गया आपका सेकेंड वन। नाउ चेक एवरीबडी फॉर द थर्ड वन, तो ये है आपका इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये वो साइड में गया तो -2x, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ये सेम आपको 10th स्टैंडर्ड में करना है, बट 10th स्टैंडर्ड में आपको दो लाइन्स रहेगा, बिकॉज दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। एसएससी में आपको ये सब एक साथ ही करने का रहता है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, y, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक 0, 1, अगेन वही -1, वही पॉइंट्स ले लिया, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक, पूरे वैल्यूज हो गया। y इज इक्वल टू क्या लिखा, 1 - 2 इंटू व्हाट इज दैट बच्चा 0, दैट इज 2 zeros are 0, तो यहाँ पे आएगा 1, सो दिस इज 0, 1। पुट द नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 1 - 2x, so this is 1 - 2 ones are 2, so this is your -1, this is 1, -1। the last one put over here 1 - 2x, ये -1 है, this is 1 - 2 into -1, minus of minus is plus, and this is 3 -1, 3। अभी हम प्लॉट करेगा, अगर प्लॉट करके एक लाइन में नहीं आ गया तो आई एम रॉन्ग। चेक 0, 1, who has got a value बच्चा, y has got a value, तो this is 0, 1।
इधर थोड़ा सा गर्दी हो गया, इट्स रश बिकॉज आई एम डूइंग ऑल टुगेदर. 1 comma minus 1 plus minus, where is plus minus? ये बचा, this is your 1 comma minus 1, and the last one is minus 1 3, so minus 1 3 will be somewhere को already किया है, तो you can draw a straight line over here. ठीक है बच्चा लोग, ये and this is what you get, and over here you can write this is 2x plus y is equal to what is that? 1. तो एवरीबडी जस्ट गो हैव अ लुक. व्हाट आई सेड इज टेक्स्ट बुक में एक्चुअली बच्चा लोग टेक्स्ट बुक में एक्चुअली ये अलग अलग 3 क्वेश्चन है. दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. सो आपको ये अलग अलग 3 पेज पे बनाना है. जस्ट टू सेव योर टाइम आई शोड एवरीथिंग ऑन 1 ग्राफ पेपर ओनली. So this was the exercise 7.2 बच्चा लोग. We finished with the exercise 7.2. The problem set is very easy. Everybody can manage problem set on your own. This sum which I done at the last, this is the most important example in this chapter. पक्का आपका अगर schools पूछ रहे हैं तो इसमें का ही आपको 3 या 4 marks के लिए पूछेंगे. तो everybody try to understand, change the points, practice on your own, take your equations and try to do. So over here we finished with your chapter coordinate geometry as well as with the exercise 7.2. I hope everybody understood. So go through this again, try to understand. This will help you for your 10th standard. So we finished with your video over there. Till then, bachalo, bye bye, tata and take care.